नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने घर में उपलब्ध मेरे पास जो भी सामान था उससे जल्दी में ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाया था। तो उसमें मैंने उपयोग किया था तिल्ली, अलसी, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, नारियल और मीठा और सूरजमुखी का बीज था मेरे पास और कद्दू के कुछ बीज थे और उसके खरबूजा के बीज थे। उसके अलावा घर में मिश्री पड़ी हुई थी बहुत दिन से और गुड़ था मीठा बनाने के लिए। इतने सामानों का वो भी यूज़ किया था, खजूर। इतने सामान का यूज़ करके मैंने जल्दी में लड्डू बनाया ताकि जो बच्ची बीमार थी, आप लोगों को पता है, उसका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं बाज़ार जाके सामान खरीद के लाती। तो जो और शुद्ध घी डाला था कुछ भूनने के लिए, तो मैंने इन सारे मेवों को घी में भूंजा। उसके बाद मैंने उसको मिक्सी में पीस लिया और गुड़ को अलग से डाला, क्योंकि गुड़ के साथ मिक्सी में पीसेंगे तो वो पिसाता नहीं है, मिक्सी ख़राब होने का डर रहता है। अधिकतर लोग जानते हैं कि बीज और सूखे मेवे का इस्तेमाल हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत लाभकारी होता है, फिर भी हम इन्हें अपने आहार में शामिल करने के लिए से लापरवाही करते हैं। नाश्ते के लिए बीज और सूखे मेवे बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, इसीलिए मरीज को ना सवेरे या जिसको अपना स्वास्थ्य ठीक करना है सवेरे ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। और इसको आसानी से भी इधर कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसको इस्तेमाल के बाद सफाई भी आसानी से की जा सकती है। बीज और सूखे मेवे में विटामिन, पोषक तत्व, खनिज, कार्बनिक एसिड प्राप्त होते हैं। बीज और इसमें कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं। सभी प्रकार के सूखे मेवे में ऑर्गेनिक एसिड्स, एमिनो एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सेलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा फाइबर और खनिज होता है। अगर हम अपने दैनिक आहार में बीज और सूखे मेवे को शामिल नहीं करते हैं तो इनके जो फ़ायदे होते हैं उनको ज़रूर जानेंगे ताकि आप यूज़ कर सकें। जिंक और जो सेलेनियम होता है, ये दोनों खनिज हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में सेलेनियम नहीं पाया जाता है, लेकिन ये बीज और सूखे मेवे में बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। कद्दू के बीज में बहुत अधिक मात्रा में जिंक और सेलेनियम पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। कई प्रकार के सूखे मेवे में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और साथ में ओमेगा 3 फैटी जो एसिड्स होता है ना, वो सूजन और तनाव को कम करता है। अगला जो गुण है वो सूखा मेवा पाचन शक्ति के लिए मजबूती देता है। मुख्य रूप से सभी बीज और सूखे मेवे हमारे शरीर में फाइबर की पूर्ति करते हैं, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए मददगार होता है। जो फाइबर होता है वो सीधे तौर पर हमारी पाचन प्रक्रिया से जुड़े होते हैं। पेरिस्टेल्सियस मोशन, पाचन तंत्र की मांसपेशियों का संकोचन, जिससे खाना है ना वो पाचन प्रणाली में मूव करता है और आंत के लिए भी लाभदायक होता है। साथ ही जो फाइबर है हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। तो बीज और सूखे मेवे में पाए जाने वाला फाइबर डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में और शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में भी सहायक होता है। बादाम, पिस्ता और पेकान जो होता है वो फाइबर से भरपूर होता है। अगला जो गुण है बीज और सूखे मेवे का वो है हृदय की बीमारियों से ये बचाते हैं। अधिकतर बीज में फैटी एसिड्स होता है जिसे ओमेगा 3 कहते हैं। यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है उसके संतुलन को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से शरीर और रक्त वाहिकाओं में सूजन कम हो जाती है। इससे दिल का दौरा, हीट स्ट्रोक जैसे बीमारी की संभावना कम हो जाती है। पिस्ता, अखरोट, अलसी के दाने, इन सब में ओमेगा 3 एसिड्स, जो फैटी एसिड्स ओमेगा 3 है जिसे फैटी एसिड कहते हैं वो पाया जाता है। इसके अलावा बीज और सूखे मेवे हड्डी को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, सेलेनियम और जिंक
जैसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ बीज और सूखे मेवे में पाए जाते हैं, जो स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये खनिज का जो घनत्व है हमारे शरीर का, उसको कम करके हमें बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों से बचाते, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डी की बीमारी, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये और हमारे ये जो मिनरल्स बताई थे अभी में, खनिज लवण, वो हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। आप लोगों ने सुना होगा टूथपेस्ट में फास्फोरस का एडवर्टाइज किया जाता है कि इसमें फास्फोरस है करके। कुछ महत्वपूर्ण सूखे मेवे और बीज, जैसे तिल का बीज मैंने डाला है लड्डू में, वो टिप्स बीज एक आता है, चिया का बीज, और है ब्राज़ील नट और पेकान, हमारी हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसके अलावा एक जो बीज और सूखे मेवे हैं वो कैंसर से बचाने के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें फाइटोकेमिकल्स, फिनोलिक एसिड, लिग्नोस, ओमेगा 3s विटामिन और अन्य ऑर्गेनिक एसिड्स की मात्रा होती है, जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है। जो मुक्त कण हैं, अब मैं क्या साइंस की भाषा में, जो हमारे शरीर में मुक्त कण रहते हैं वो हमारे शरीर में ऑक्सीकरण को रोकते हैं, यानी कि कोई भी भोज्य पदार्थ है वो ऑक्सीकरण के कारण, मतलब ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करता है तो सड़ने लगता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, साइंस की भाषा है वो। तो ये ऑक्सीकरण को रोकता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। सूखे मेवे और बीज में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीकरण तनाव को तथा शुरुआती क्रोनिक बीमारी की रोकथाम करते हैं, स्वस्थ कोशिकाओं के परिवर्तन को सुनिश्चित करते हैं तथा हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में सहायक होते हैं। कुछ अनाज जैसे बादाम और सूरजमुखी के बीज को रोजाना लेने से ट्यूमर जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। इसके अलावा ये बीज और मेवे हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। एमिनो एसिड्स और प्रोटीन दोनों मिलकर एनिमल प्रोटीन बनाते हैं, जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया, मतलब पदार्थ का टूटना और कोशिकाओं का निर्माण और कोशिकाओं का टूटना, दोनों क्रिया साथ साथ चलती है, उसे उपापचय क्रिया कहते हैं। ये प्रक्रिया मांसपेशियों की वृद्धि, मतलब कोशिकाओं का बनना और टूटना, मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियों के विकास और दिमागी विकास के लिए सहायक होते हैं। इसके अलावा ये डायबिटीज़ को कम करते हैं। फाइबर कई तरह के मधुमेह को कम करने में लाभदायक होता है। शरीर में इंसुलिन और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करके और साथ ही पाचन क्रिया की जो गति है उसको भी नियंत्रण करके फाइबर जो है वो रक्त शर्करा के स्तर के उतार चढ़ाव को रोकते हैं और डायबिटीज़, इसी के कारण डायबिटीज़ होता है। तो शरीर में सूजन होने से डायबिटीज़ होने की भी संभावना बढ़ जाती है, लेकिन जब हम इन सब चीज़ का सेवन करते हैं तो उसमें उपस्थित जो ओमेगा 3s है वो सूजन और डायबिटीज़ दोनों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा दिमाग को तेज़ करने में सहायक है। इसमें जो फैटी एसिड्स पाया जाता है मेवे में और बीज में, वो मस्तिष्क में होने वाले सभी प्रकार के विकास से जुड़ा है और हमारे मस्तिष्क को अधिक सक्रिय बनाने के लिए सहायक होता है। शरीर में सूजन होने से मस्तिष्क की कोशिकाएं और रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती है। ओमेगा 3s हमारे शरीर में सूजन को कम करता है। शरीर में सूजन कम होने से रक्त का प्रवाह फ्लो शरीर में सामान्य हो जाता है, जिससे मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बनी होती है और जिससे हमारा मस्तिष्क पहले की तुलना से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। इसके अलावा अगला गुण है इसका, शरीर में सूजन से बचाव होता है। इसमें जो फैटी एसिड्स होता है बीज और सूखे मेवे में, उससे एक सूजन से को कम करने का काम करेगा ये। और इसमें कई प्रकार के खनिज होते हैं जिसके कारण और कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो अपचन होता है, आदाद और गठिया, वात रोग जैसे बीमारियों से आराम दिला सकते हैं। कुछ बीज जैसे कि पेकॉन, अखरोट या जो कद्दू के बीज है वो बहुत कम समय में आराम पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ये चिंता को कम करते हैं। कुछ बीज और सूखे मेवे में हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका संचार को प्रभावित करने की क्षमता होती है तथा हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा को भी नियंत्रित करने की। काजू के सेवन से हमें शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में ट्रिप्टोफैन
मिलता है जो दिमाग के हार्मोन्स को संतुलित करता है तथा हमें तनाव मुक्त बनाता है। काजू का सेवन करना चाहिए। और ये तो लाभ बताई थी, इसके अलावा कुछ नुकसान भी है। हम सभी जानते हैं कि सूखे मेवे कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। साथ ही इसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है। हालांकि पाचन क्रिया की सहायता में फाइबर की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम बहुत अधिक मात्रा में फाइबर खाने के आदी नहीं हैं और बीज तथा सूखे मेवे का सेवन अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं तो कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे सूजन, पेट में गैस और डायरिया। टेलीविज़न के सामने बैठकर सूखे मेवे का सेवन हमारे लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन 20 से 35 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। शोध बताते हैं कि अलसी के बीज के अधिक सेवन से महिलाओं में स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपनी ये जो है सूखे और बीज और मेवे सीमित मात्रा में सेवन करें।